हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शोभा। आप सभी को टैरो के बारे में सिखा रही हूँ। आपने तो सभी ने टैरो बहुत अच्छे से सीख लिया है। अभी आपको थोड़ा जो ज़्यादा जानना है वो कैसे लोगों को एडवाइस करें। फ्रेंड्स, एडवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जो एडवाइस करोगे उसी एडवाइस के ऊपर वही लाइन ऑफ एक्शन पे वो चलेंगे। आपका जातक वो पॉजिटिव होना चाहिए। कितनी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति उसके सामने उतर कर आई है, यानी आपने आंसर्स में आपको दिखाई दिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जैसे कि टॉवर का कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यदि उनको वैसे सारी सीरियसनेस उतने के उतने बताओगे तो बेचारा व्यक्ति वही का वही गिर जाएगा। एक अच्छे प्रेडिक्शन वाले वो लोग होते हैं कि बुरे में भी क्या अच्छा है और अच्छे में कहाँ उनको जगह पे रहना है, ग्राउंडेड कैसा रहना है। बहुत अच्छे कार्ड्स है और आदमी उड़ने लगे तो फिर तभी भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से समझानी है। अब हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को हम कैसे समझाएं या वो हम उसकी रीडिंग कैसे करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, समझो मेरे सामने एक जातक आई है और वो मुझे पूछती है कि मेरी शादी कब होगी। ये जातक हो सकती है, जातक की माँ हो सकती है, और पूछती है कि मेरी बच्ची की शादी कब होगी। अब हमने सबसे पहले ये कार्ड हम निकालेंगे कि ये वो बच्ची के लिए शादी का समय है क्या। देखो, उन्होंने तो पूछा है सीधा सीधा कि मेरे बच्ची की शादी कब होगी, और आपको पहला देखने का है क्या वैसे सारे योग बन रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अच्छे से शफल करके कार्ड्स को स्प्रेड करोगे और उसके बाद में शांत मन से वो लड़की का, उसकी माँ का नाम आप रिपीट करोगे। इस व्यक्ति की ये बच्ची है, तो हे यूनिवर्स, मुझे इस बच्ची के बारे में, इसके शादी के बारे में आप प्लीज़ प्रॉपर गाइडेंस करो। पूरी तरह से प्रेयर करने के बाद, ये प्रेयर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होनी चाहिए। आपका जातक है उसको नहीं समझना चाहिए कि आप प्रेयर करते बैठे हो। तो एकदम शांत मन से, स्थिर मन से आप शफल करते हो, तभी आपकी प्रेयर होनी चाहिए कि हे यूनिवर्स, हे डिवाइन गाइडेंस देने वाले एंजल्स, आप ये बताइए कि सामने मेरे जो जातक बैठी है उसके बच्चे की शादी कब होगी। और इसके लिए आप पहला कार्ड निकालोगे कि क्या योग चल रहे हैं। यस, क्या कार्ड आया देखो, कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको ये दिखा रहा है कि ये बच्ची के योग एकदम स्ट्रांग है। जो लड़का है, जो इसके लिए योग्य लड़का, जो यूनिवर्स ने चुना है, वो दौड़ता हुआ चल के आ रहा है। यानी ऑल पॉसिबिलिटीज, सारी दुनिया ने, कायनात ने वो सारी चीज़ें बना के रखी है कि लड़का दौड़ के आ रहा है। अब देखो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अभी ये रीडिंग करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि ये लड़का कब आएगा, क्या ये लड़का यही मंथ में आएगा। देखो क्या कार्ड आ गया, कार्ड आ गया है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। लड़का तो आने वाला है मगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। ऐसा क्यों? 8 नंबर का कार्ड, शनि का कार्ड, शनय 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 शनय। और आप देखो ये लड़की बंधी हुई है। ये लड़की, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसको लड़के में चाहिए। शी इज़ कन्फ्यूज एंड दैट इज़ वाई उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़के मेरे उसके सामने उन लड़कों को कैसे अप्रोच करे, या इसमें से कौन सा लड़का कैसे चुने, उसके अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए, क्या अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये कार्ड क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्टी है बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाथ बांध के रखे, आंखें बांध के रखिए, बट पाँव तो खुले हैं। प्रोटेक्शन के लिए सोर्स तो पीछे है। तो इसको बोलना चाहिए कि सोच, अच्छे से सोच, तेरे सामने सारे रास्ते खुले पड़े हैं, तुझे सोचना तो पड़ेगा ही। जॉट डाउन करके रख तुझे क्या क्या चाहिए, पॉइंट्स निकाल के रख, तुझे शादी के लिए तेरे लाइफ पार्टनर में तुम क्या देखती हो, और जो देख रही हो तुम, यदि अंबानी का बेटा चाहती हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें किस टाइप का
बंदा चाहिए, उसमें तुम्हारी लेवल क्या है, क्या वो लेवल पे हो सकता है। उसको ये बिल्कुल ऐसा नहीं बताने का अपनी औकात देख के काम कर, ऐसा नहीं बताने का। उसको बोलने का थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन, जो तेरी पहुंच में होगा, उससे थोड़ा अच्छा, उससे थोड़ा ज़्यादा, बट अपनी अपेक्षाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। ये कार्ड सही वो ही बोल रहा है। फिर आप देखोगे कि ये क्या ये लड़की ऐसा कर पाएगी। देखो ये लड़की ऐसा, देखो दोनों कार्ड्स कैसे हैं। ये लड़की ऐसा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये 2 दिन करेगी फिर छोड़ देगी। और ये लड़की को भी बहुत टेंशन है अभी, यानी एक है मून का कार्ड और एक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये लड़की भी रात को नींद में से उठ के बैठती है, उसे समझ में नहीं आता अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे। इवन शी वॉन्ट्स टू गेट मैरी, उसको भी शादी करने की पूरी तमन्ना है, बट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं है या ये लड़की लेने वाली नहीं है। देखो ये कंफ्यूजन, ये खुद अप्स एंड डाउन्स होना, तो ये लड़की को कोई समझाने को जाएगा तो ये लड़की भी उतना ध्यान नहीं देती होगी। अब ये सारी बातें आप बहुत माइल्डली, उसकी मम्मी है तो मम्मी को बताओगे, वो लड़की है तो उनको खुद को बताओगे कि आपको देखो क्या कार्ड है, द हैंगमैन, यानी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको अपनी लड़की को कैसे कन्विंस करोगे, कौन ऐसा बंदा है कि जो इसको बरोबर कन्विंस कर पाएगा, या आपको उनको बहुत होशियारी से काम करने को आपको बोलना चाहिए। आपको उनको बोलना चाहिए कि आप लड़कों को शॉर्टलिस्ट करो, आप खुद इनिशिएटिव लो, या ऐसे लोग जो आपके लड़की के ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। देखो कोई ना कोई तो ज़िंदगी में ऐसा होता ही है कि जो इन्फ्लुएंस डालता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसको बोलने का कि मम्मी को बोलने का कि इस लड़की को थोड़ा कन्विंस करने के लिए बोलो। ये क्या ये लड़की कन्विंस होगी? यस फ्रेंड्स, ये कन्विंस कैसे होगी? देखो 50-50% क्वीन ऑफ कप्स, यानी हाँ हाँ बोलेगी, बट बहुत सारी चीज़ें वो अपने पेट में रखने वाली है। क्या ये लड़की ऑलरेडी किसी को चाहती है इसके लिए ऐसा करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये किसी को चाहती नहीं है, बट इसकी जीवन से अपेक्षाएं थोड़ा ज़्यादा है। फेयर इनफ, बट उसको कहने का कि अपेक्षाएं ज़्यादा, तो हमको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, हमको भी थोड़ी सी अपेक्षाएं कम, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नेचर में अच्छा लड़का देख ले और आगे बढ़। तो क्या ये सारी, आप जब ये सारे काम करोगे तो क्या ऐसा होगा, क्या ये लड़की मानेगी? हम ये भी देखेंगे क्या इस लड़की का मन परिवर्तन होगा, क्या इसके जहन में ये बात जाएगी कि उसको वैसा बंदा ढूंढना चाहिए या उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। देखो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, और यदि उसको कोई और लोग बोलने आए तो वो भी इस लड़की को पसंद नहीं आता। वो कहती है माय वे और हाईवे। अब माय वे और हाईवे कभी लाइफ में नहीं होता, किसी ना किसी का सपोर्ट लेना जरूरी पड़ता है। तो ऐसे 2 सपोर्टर घर में ही है, पकड़ो उन्हें, बताओ उनको इस लड़की के पीछे रहने के लिए। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये अप्रैल महीने में, जो ये अप्रैल महीना चल रहा है, या आने वाले 2 महीने के अंदर, क्या इस लड़की का ब्याह तय होगा। 100% ये लड़की की शादी तय होगी। हम लोग ये यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, एकदम शांत मन से, पूरी तरह से कंसंट्रेट करके वो लड़की की शादी बहुत अच्छी तरह से शादी हो। क्या यूनिवर्स बता रहा है कि ये मंथ में या आने वाले 2 महीने में उस लड़की की शादी तय होगी? तो पहला मैं पूछूंगी, यही अप्रैल महीना जो बचे हुए दिन में इस लड़की की शादी तय होगी क्या? हे यूनिवर्स प्लीज गिव मी गाइडेंस। और देखो कितना सुंदर कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यस, ऐसा रिश्ता आएगा, और ऐसा रिश्ता आएगा और ये शादी तय हो सकती है। साथ में आ गया टेम्परेंस का कार्ड, यानी अप्रैल महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना है। आपने इसके वो उसकी माँ को बताना है, उस लड़की को बताना है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर, जिंदगी बहुत सुंदर बनने वाली है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड द बेस्ट कार्ड, और ये कार्ड आपको देखो क्या दिखा रहा है। टेम्परेंस कार्ड में जो ये टैरो की देवता है वो वाटर को शफल कर रही है, वाटर को शफल कर रही है। अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ,
आपने देखा कि ये वाटर को शफल करते, यानी इस लड़की ने या इस लड़की की माँ ने 2 ग्लास लेने हैं, आधे आधे भरने हैं, और मेरी बेटी की शादी अप्रैल महीने में तय हो रही है, ऐसा करके दोनों हाथे में ऐसा ये पानी को शफल करना चाहिए। और 100% बहुत ही सुंदर जगह ये लड़की की शादी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत सोच समझ कर जब भी आप किसी को ये आप किसी की रीडिंग करते हो तो आपको ये देखना है कि किसी को हम दर्द दे के ना भेजें, हमको सॉल्यूशन देना है। वी शुड बी ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यानी खराब से खराब सिचुएशन में भी आपको कुछ अच्छा ही दिखाई देगी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देने को आएगा। फ्रेंड्स, लोगों को बहुत टेंशन आती है कि मैं कैसे रेमेडी दूँ, मैं कैसे एडवाइस करूँ। सारे कार्ड्स ही आपको खुद एडवाइस करते हैं, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, खाली अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो आपने देखा रहेगा जब हम लोग ऑफलाइन सीखते हैं, जब हम हीलिंग देते हैं, जब मैंने 21 डेज़ का आपको हीलिंग दिया है, मैंने फिर आपको मेडिटेशंस दिए हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ यदि जुड़ के पूरे दिल से यदि आप ये खुद की रीडिंग करते हो, अपने क्लाइंट्स की रीडिंग करते हो, अपने आपको सारे जवाब मिलेंगे, रेमेडीज़ मिलेगी, एडवाइस मिलेगा। सो आप भी यदि चाहते हो मेरे ये स्टूडेंट जैसे टैरो रीडिंग सीखना, तो कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर और जान जाइए। फिर आप मान जाओगे कि टैरो रीडिंग इज़ वेरी इजी एंड परफेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर देने वाला। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखो ये बुद्धा कितने छोटे छोटे सुंदर बुद्धाज है मेरे पास। अब ये मेरी फैमिली है सारी, ये स्विचवर्ड फैमिली है और ये टैरो कार्ड की मेरे फैमिली है, तो उसमें से मुझे ये गिफ्ट मिला है। काफ़ी सारे गिफ्ट्स आते हैं तो मज़ा आता है फ्रेंड्स, क्योंकि अपनापन, गिफ्ट मीन्स वो ग्रीड नहीं है कि पैसे का लालच या ऐसी कोई ग्रीड नहीं है, बट बहुत अपनापन से। कितना क्यूट है देखो ना, मुझे वो देख के इतना अच्छा लगता है ना, इतने क्यूट सारे। सो उस व्यक्ति की भी याद आती है। ये मेरा जो डेक है, ये डेक भी मुझे मेरी स्टूडेंट ने ही, मेरी पार्टिसिपेंट ने, मेरे फैमिली मेम्बर ने ही गिफ्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आता है जब कनेक्शन होता है, क्योंकि मेरी भी लाइफ बदली, आपकी भी बदली, और आपके जातक की भी, यानी आपके क्लाइंट की भी लाइफ बदली होती है। सो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से ये टैरो रीडिंग होता है। कॉन्टैक्ट मी ऑन गिवन लिंक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डिवाइन ग्रैटिट्यूड, डिवाइन ग्रैटिट्यूड, डिवाइन ग्रैटिट्यूड।